हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। ये वीडियो भाई आपको मैं फॉर्म भर के दिखाऊंगा ग्रुप सी का, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है सबको भरना आता हो। छोटी सी गलती आपके लिए दिक्कत कर सकती है और टाइम है कम, तो ध्यान से वीडियो देखना। बेशक 1.5x पे करके देख लेना, लेकिन पूरी वीडियो देखना ताकि आप फॉर्म भरो। क्योंकि साइबर कैफे वाला, जब मैं एडमिट कार्ड आता है, जब मुझे पता चलता है साइबर कैफे वाला कितनी गलतियां करता है, जब मेरे पास फोन करते हैं जी उसने तो ये गलत डाल दी, मैंने तब देखा। आपको अगर साइबर कैफे भरना है तो बैठ के भरवाओ एक एक चीज, और खुद भरनी है तो वीडियो देखो और साइबर कैफे वालों को दिखाओ। मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, लिंक ये है, जो ये लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया। मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने। सक्सेस हरियाणा के नाम से जो टेलीग्राम है वो इधर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैंने लिंक डाल दिया। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे तो ये खुलेगा। अब यहाँ पे देखो, सबको सबसे पहले न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करना है। वैसे मैं अपना रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करो। यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करो, प्रोसेस पे क्लिक करो। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लो, चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल। उसके बाद ओटीपी वगैरह आएगा, वो सब डाल देना। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके फोन पे आईडी पासवर्ड बन के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सिंपल कर लोगे। इतना सा करना है। इसके बाद आपको वापस आना, यहाँ पे खुल जाएगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे। जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये मांगेगा कि आप अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पे भर के और आगे बढ़ो। आईडी होगी आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी जो सीईटी का है। पासवर्ड जो आपके पास मैसेज आएगा वो डाल लोगे। लॉगिन करोगे तो आपसे पासवर्ड बदलने के लिए कहेगा। मैंने कर लिया, इसलिए प्रोसेस दोबारा नहीं हो पाएगा। वो पासवर्ड बदलने के लिए कहेगा, तो आपको सबसे ऊपर करंट जो मोबाइल में पासवर्ड आया वो डालना। उसके बाद नया पासवर्ड बनाना है, जो मैं बना चुका हूँ। वो बनाने के बाद कन्फर्म कर देना और सबमिट कर देना। आपके पास यही खुल जाएगा वापस। फिर आपको वो नया लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालना है। तो मैंने ये दोनों चीजें डाल दी है। अब मैं लॉगिन कर देता हूँ यहाँ से। अब जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे देखो, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिखाई देगी। लास्ट लो ऑनलाइन दिखाई देगा। ये लास्ट ऑनलाइन पता कौन सा है? ये मैंने कल फॉर्म भरने के लिए ट्राई किया था। यानी कि इस पोर्टल का जब जब आओगे लॉगिन करके, तो लास्ट टाइम जो आपने लॉगिन किया वो दिखाएगा यहाँ पे। तो कल मेरे पास नया बीसीबी का नहीं था, तो वो मैंने अप्लाई कर दिया था। मेरा बन गया है, ऑनलाइन बनता है, 2 घंटे में बन जाता है। तो अब मैं इसको पूरा भर के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो ये हो गया, चेक कर लेना। अब आपको आना रजिस्ट्रेशन पे क्लिक और यहाँ से फॉर्म भरना शुरू। अब यहाँ पे देखो, मैं एक प्रोसेस मैंने भर दिया था ये वाला। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट की पर्सन भरना क्या है, तो कंफर्म करना था जो आपकी डिटेल ऑलरेडी भरी होती है वो वाली। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एक एक स्टेप खुलता रहेगा। तो मैंने ये कर दिया, तो मैं प्रोसेस एंड इस पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे पर्सनल डिटेल में नाम, आपका पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आईडी, मोबाइल, ये सब आएगा। वेरीफाई करना है बस उसको। और ये फिर पहला पर्सनल डिटेल कंप्लीट। अब है रजिस्ट्रेशन डिटेल, तो यहाँ पे प्रोसेस एंड फिल पे क्लिक करो, भरते रहो आगे, फटाफट देखते रहो और अपना आप भरते रहना। तो देखो, जैसे मैंने करा तो पहला ही ऑप्शन खुल गया यहाँ पे, पर्सनल डिटेल वाला जो ऑलरेडी फुल था। यहाँ पे बस ये डिटेल आपकी ऑलरेडी भरी, मैंने कुछ नहीं भरी। ये आपको वेरीफाई करके नीचे क्लिक कर देना है, बस अगले स्टेप पे चले जाओ। तो मैं करके आगे बढ़। अब देखो, यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में आ गया डिटेल पंजीकरण के बारे में। ये पूछ रहा है आप हरियाणा राज्य के निवासी है? अगर यस है तो यस करो, नो है तो नो। अगर यस है तो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डोमिसाइल। डोमिसाइल की कोई डेट नहीं होती, कभी कोई एक डोमिसाइल भी नया बनेगा नहीं। सिर्फ प्रमाण पत्र जाति का है वो नया चाहिए, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे बीसी का, एससी का हो। क्योंकि 2022 में पॉलिसी चेंज हुई थी। उसके बाद अगर आपका बना है तो आप देख लेना फैमिली आईडी के अकॉर्डिंग। अगर आपका उससे पहले का है, 2022 से पहले का, तो वो चीजें, वैसे तो ये हर साल चेंज होता है, ध्यान देना। एससी का नहीं होता, बीसी और बीसीबी का होता है। क्यों? क्योंकि क्रीमी नॉन क्रीमी का रोड़ा होता है इसमें। तो हर साल इनकम बढ़ती है, तो अकॉर्डिंग टू रूल तो नया होना चाहिए हर साल। तो मैं आपको सजेशन करूंगा, चाहे आपका कभी कभी बना हो, अगर आपका इसी साल मार्च के बाद बना है बीसीबी बीसीए का, तो समस्या कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर उससे पहले भी बना है ना आपका पिछले साल का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सरल हरियाणा पोर्टल पे अप्लाई कर देना। 1 घंटे में नया बन जाएगा, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। अब कोई फोन करके ये मत कहना जी मेरा तो ये बना था, क्या करूं? मैंने बता दिया वीडियो में। अगर आपका इसी साल का बना है तो लगा दो वही, पुराना है तो नया बन लेना। 1 घंटे में बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई कुछ नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई है, कोई पटवारी का साइन नहीं, कुछ नहीं। एससी वालों का पुराना चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा पुराना ना हो। वो देख लेना कि गाइडलाइन नई कब आई थी, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। कभी किसी को 1996 का 95 का वो नहीं चलेगा। और मुझे एससी का पता भी नहीं है कि किस डेट की लेटेस्ट गाइडलाइन है। ईडब्ल्यूएस का हर साल नया बनता है, तो आपको इस साल का बनवाना पड़ेगा, ये कंफर्म आप सभी को पता है। तो ये कर दिया, यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे अपनी कैटेगरी की अपलोड करनी है, एससी बीसी बीसीए बीसीबी और ईडब्ल्यूएस सभी को। ठीक है, इसके बाद नीचे पूछ रहा है एक्स सर्विसमैन वाले में,
तो मेरी प्रायोरिटी डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर है तो मैंने कर रखा है क्लिक। अगर आपका है तो यस करो, नहीं है तो नो करो। अगर आप यहाँ पे देखो प्रायोरिटी में दिखा रखा है, यहाँ पे आप जो प्रायोरिटी बनती है आप उस पर क्लिक कर देना। मेरी जो बनती है वो ऑलरेडी क्लिक हो रखी है। और यहाँ पे बीसीबी नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर आपको देखना। क्रीमी लेयर का मतलब होता है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, नॉन क्रीमी लेयर का मतलब होता है आप क्रीमी लेयर के 6 लाख इनकम से कम है, तो मेरी 6 लाख से कम है। और इनकम भी पता किसकी देखी जाती है? इनकम देखी जाती है मम्मी और पापा की, खुद की इनकम भी नहीं देखी जाती। जब आप पोर्टल पे अप्लाई करोगे वो पता चल जाएगा, ठीक है? तो देख लेना, आपके मम्मी और पापा की 6 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपका प्रमाण पत्र बन जाएगा। कैटेगरी चेंज करनी है नहीं करनी है तो वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, देख लेना, ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, वीडियो खत्म होगी जब, और इधर भी दिख जाएगी। तो मैं ये अपलोड करके आगे बढ़ता हूँ। पीडब्ल्यूडी वाले यहाँ पे यस करेंगे और अपना प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। मेरा नहीं है तो मैंने नो कर दिया है, तो मैं ये अपलोड करके आगे बढ़ता हूँ। अगले स्टेप पे मैं आ गया। अगले स्टेप पे एड्रेस भरना है। यहाँ पे ये परमानेंट एड्रेस है, ऊपर नीचे कोरस्पोंडेंस है। अगर दोनों सेम है तो ये वाला क्लिक कर देना ये भरने के बाद। अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग भर देना। मैं अपना एड्रेस भर के अगले स्टेप पे चलता हूँ, आप अपना भर के अगले स्टेप पे जाना, इसमें कुछ खास बताने का है नहीं। अब आया अगला स्टेप। अगले स्टेप में पूछ रहा है ये कि किस किस पोस्ट को आपको अप्लाई करना है, तो वो चीज है इसमें। तो जिस जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, अपने आप को मानते हो, पहले तो क्या होता था कि आपने जो क्वालिफिकेशन भरी उसके आधार पे ये आता था निकल के, लेकिन अब की बार पहले पूछ रहा, क्वालिफिकेशन बाद में पूछेगा। तो क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको भरना है। आपको पता होना चाहिए मैं इस कैटेगरी की क्वालिफिकेशन को फुलफिल करता हूं। तो जैसे ये पहला है ग्रुप, ये सिविल इंजीनियर वाला, तो मैं इसको भाई फुलफिल करता नहीं तो मैं भरूंगा नहीं इसको। अगले ग्रुप में चलते हैं। ये भी सिविल इंजीनियर का है, उसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का है, ये वाला ऑडिटर का है। इसमें देखो क्वालिफिकेशन साथ साथ लिखी है, अगर आपको डाउट हो तो देख सकते हो। अब इसमें लिखा है ग्रेजुएट तो है लेकिन प्रेफरेंस दी जाएगी कॉमर्स को, तो यहाँ पे ग्रेजुएट वाला भर सकता है, ठीक है? तो ग्रेजुएट वाला भर सकता है। नीचे देखो इंस्पेक्टर का है, इसमें लिखा है कि आपकी ग्रेजुएट और इसके साथ नॉलेज हिंदी, ये प्लीज अपलोड रिलेवेंट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। तो मैं दोनों को टिक करूंगा कि मैं दोनों को एलिजिबल मानता हूं इनको, ठीक है? ये सीरियल नंबर नहीं है कि 1 2 3 4 5 नहीं है, ये सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कौन सा आपको अप्लाई करना है। कभी को ये कही इसमें तो प्रेफरेंस 1 2 3 4 नहीं, वो नहीं है, ठीक है? अच्छा अगला देखो, असिस्टेंट ग्रेजुएट होना चाहिए सेकंड डिवीजन से, लेकिन क्लर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉर्पोरेट या उसमें एक्सपीरियंस, असिस्टेंट का, सॉरी असिस्टेंट का, तो वो मेरे पास है नहीं। आगे भी असिस्टेंट की ऐसे ही, इसमें ये वाली ग्रेजुएट होना चाहिए सेकंड डिवीजन से और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो क्लरिकल पोस्ट में वो भी नहीं है। असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर डिग्री होनी चाहिए, ये मेरे पास है, टिक कर दिया। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल डिग्री होनी चाहिए, मैंने टिक कर दिया। अगला चलो, ऑडिटर डायरेक्टरेट, ये ऑडिटर डायरेक्टरेट है। डायरेक्टर दो तरीके से, फुल सब ऑफिस, एक होता है डायरेक्टरेट हेडक्वार्टर का, दोनों में डिग्री ही चाहिए, तो दोनों को मैं क्लिक कर देता हूं, ठीक है? अच्छा कैनाल पटवारी, ये आपका ग्रेजुएशन चाहिए नॉर्मल, तो वो भी आप टिक कर दो। कंपनी कमांडर ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन साथ में देखो नेशनल कैडेट कोर का वो चाहिए, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं भरूंगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर में ग्रेजुएट, लेकिन डाटा एंट्री का कोर्स होना चाहिए, मेरे पास नहीं है। एक्साइज इंस्पेक्टर ग्रेजुएट होना चाहिए, और कुछ इसमें खास है नहीं तो मेरे पास है, मैं भर दूंगा। ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान सचिव ग्रेड 2 होता है, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए तो मैंने भर दिया इसको। हिंदी ट्रांसलेटर, इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए हिंदी में, वो मेरे पास नहीं है। इंस्पेक्टर फूड सप्लाई डिग्री होनी चाहिए, भर दी। इन्वेस्टिगेटर, इसमें ध्यान देना, इसमें ग्रेजुएशन विद सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी, दोनों में से एक होनी चाहिए, मेरे पास कोई सी भी नहीं तो मैं नहीं भरूंगा। असिस्टेंट बैचलर ऑफ आर्ट, इसमें नहीं लिखा कि ग्रेजुएशन डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट बीए होनी चाहिए 50% नंबर के साथ, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, डिपार्टमेंट में, जब भर सकते हो, मेरे पास नहीं, मैं नहीं भरूंगा। लेबर इंस्पेक्टर में डिग्री होनी चाहिए बैचलर की, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं भरूंगा। पटवारी में एलिजिबल हूं, भर दिया मैंने। ये पटवारी था किसका? ये तो पटवारी था आपका इसका, एक पीडब्ल्यूडी का है एक उसका है, अब ये नहीं पता कौन सा किसका, इसमें लिखा नहीं है वो कैटेगरी नंबर। ऊपर वाला वैसे रेवेन्यू का, नीचे वाला पीडब्ल्यूडी का, दोनों भर रहा हूं मैं। अच्छा पीसीएटी विद लेजर प्रिंटर ऑपरेटर, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा पर्सनल कंप्यूटर एडवांस, ये नहीं है मेरे पास, अपना देख लेना आपकी क्वालिफिकेशन। प्लाटून कमांडर मैं एलिजिबल नहीं हूँ। प्रूफ रीडर में एलिजिबल मैं नहीं हूँ। प्रूफ रीडर प्रूफ रीडर प्रूफ रीडर प्रूफ रीडर, अच्छा सेक्रेटरी म्युनिसिपल कमेटी, ये मैं एलिजिबल हूँ, भर दिया। सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल, इसमें चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन हो
या फिर फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन हो। तो मेरे पास दोनों में से कोई सी भी नहीं, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं है, तो मैं नहीं भर सकता इसको। सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर एसईपीओ भर दिया। सोशल वर्कर, इसमें देखो ग्रेजुएट तो है ही, प्लस में डिप्लोमा चाहिए सोशल वर्क और मेडिकल सोशल वर्क में, या आपकी साइकेट्रिक सोशल वर्क में, तो वो मेरे पास नहीं है, तो मैं छोड़ रहा हूँ। स्टोर कीपर ग्रेजुएट प्लस में 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। स्टोर कीपर इसमें भी सेम 1 साल का एक्सपीरियंस। सब डिविजनल क्लर्क, अब देखो इसमें लिखा बीए और इट्स इक्विवेलेंट। अब बीए के इक्विवेलेंट तो ग्रेजुएशन सारी होती है। अगर बैचलर ऑफ आर्ट होता केवल तो मान लेते, नहीं इक्विवेलेंट वर्ड आ गया तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूं, और इसके लिए अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट आपको इक्विवेलेंट वाला, यानी कि अपनी डिग्री। तो सब डिवीजन क्लर्क भर दिया। सुपरवाइजर, इसमें देखो 3 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं भर सकता, कैटरिंग का मांग रखा है। टैक्सेशन इंस्पेक्टर, ये मेरे पास एलिजिबल हूं, मैं भर दिया। तहसील वेलफेयर ऑफिसर, इसमें देखो ग्रेजुएशन विद इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी या फिर मास्टर ऑफ सोशल वर्क में, तो मेरे पास दोनों में से कोई सी नहीं, छोड़ दिया। जिलेदार में ग्रेजुएशन 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, और आपके पास दूसरी कंडीशन है मैट्रिक ग्रेजुएशन, ये हिंदी संस्कृत होनी चाहिए, मेरे पास नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ इसको। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मार्केटिंग में, इसमें भी मैं एलिजिबल नहीं हूं, मैं छोड़ दिया। ये भी एलिजिबल नहीं हूं। फील्ड असिस्टेंट ग्रेजुएशन हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में और 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो, ये भी नहीं भर सकता मैं। ये है क्लर्क के लिए जो 5 साल हो चुके ग्रेजुएशन है, वो भर सकता है इसको। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, इसमें देखो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन जो आपकी बीए विद होम साइंस हो या बीटी या बीएड हो, और एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें, तो ये दोनों चीजें मेरी नहीं है, तो मैं नहीं भरूंगा इसको। रिसेप्शनिस्ट कम सेल्स काउंटर क्लर्क, ग्रेजुएशन और 1 साल का एक्सपीरियंस और नहीं है, ये भी नहीं। ग्रेजुएट ये है, रिसेप्शनिस्ट में है ग्रेजुएशन, तो ये आप भर सकते हो, भरना चाहो तो आपके लिए मैंने भर दिया है। अच्छा, हेल्थ एजुकेटर, इसमें ग्रेजुएशन 2 साल की डिग्री डिप्लोमा चाहिए, नहीं है। रिसेप्शन ये ऑपरेटर, ये इसमें इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए, नहीं है भाई, इतनी इंग्लिश में नहीं आती हमें, बाकी आगे एक्सपीरियंस मांगा है। एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क, हेड ऑफिस कैडर, इसमें देखो ग्रेजुएट होनी चाहिए 60% नंबर के साथ, नहीं पता बीकॉम वालों, तो ये तो अपने पास है ही नहीं भाई, सीधी सी बात ये है। अच्छा, ये फील्ड कैडर में ये भी एलिजिबल नहीं है मेरी। कानून को, अभी देखो इसमें डाउट आया था, कई बच्चों मेरे पास फोन भी आया था कि जी कानून को में क्या होगा। देखो भाई, कानून को भर सकता है केवल और केवल पटवारी, जो पटवारी लगा हुआ है, चाहे 1 साल हुई हो, चाहे 2 साल, चाहे कितनी भी हो, पटवारी का होना चाहिए, क्योंकि इसमें का पास होना चाहिए कानूनगो का। एक पटवार परीक्षा होती है पटवारी की, ट्रेनिंग होने के बाद वो पास होनी चाहिए, जब ही आप भर सकते हो इसको। तो नॉर्मल बच्चा कानून को नहीं भर सकता, इसमें डाउट क्लियर कर लेना। कोई पटवारी लगा हुआ है, सीईटी क्लियर है, वो इसको भर सकता है, 3 पोस्ट है इसकी। फील्ड इन्वेस्टिगेटर है, बैचलर ऑफ आर्ट, वो एक सब्जेक्ट चाहिए, मेरे पास नहीं है, मेरे पास बीएससी नॉन मेडिकल है। हॉस्टल वार्डन, हॉस्टल वार्डन में चाहिए ग्रेजुएशन नॉर्मल, लेकिन ये ध्यान दे लेना कि हॉस्टल वार्डन कौन सा है, मेल है कि फीमेल का दिया, आप ही भर दो, ठीक है, ये जरूर देख लेना। मेरे हिसाब से ये फीमेल वाली पोस्ट है, तो मैं इसको भी छोड़ रहा हूं, आप चेक कर लेना। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेजुएशन 6 मंथ की ट्रेनिंग होनी चाहिए, मेरे पास नहीं है। एसडी के असिस्टेंट भी अपने पास एलिजिबल नहीं हूं मैं। जूनियर प्रोग्राम में नहीं है। लेबर इंस्पेक्टर वेलफेयर, ये भी नहीं है। असिस्टेंट स्टोर कीपर भी मेरे पास नहीं है, क्या ग्रेजुएशन डिग्री इन साइंस आर्ट कॉमर्स विद मिनिमम 2nd डिवीजन फ्रॉम एमई यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ये मेरे पास है भाई, असिस्टेंट स्टोर कीपर का। अच्छा, लोअर डिविजनल क्लर्क फील्ड कैडर, ये मेरे पास नहीं है। फॉरेस्टर, फॉरेस्टर मेरे पास है, +2 साइंस में थी, तो ये मैं भरूंगा। सेल्स क्लर्क ग्रेजुएशन होनी चाहिए और +2 डिप्लोमा इन मार्केटिंग, इतना नहीं है मेरे पास भाई। ये लास्कर, ये वाली पोस्ट है, कोई खास नहीं है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको मैं भर ही नहीं रहा, ये बढ़िया पोस्ट नहीं है, ये हेडक्वार्टर की पोस्ट है। सब अभी ये कहोगे जी क्या है, तो मैंने इसकी वीडियो बना रखी, चैनल पर देख लेना कि एचएसएससी लास्कर जो प्रोफाइल मिल जाएगी, वीडियो बता रखा है। सब इंस्पेक्टर जनरल, इसमें मैं एलिजिबल हूं, तो मैंने भर दिया है। इसमें वैसे +2 चाहिए, लेकिन प्रेफरेंस मिलेगी जो कोऑपरेटिव मैनेजमेंट में डिप्लोमा ले रहा होगा, लेकिन इक्विवेलेंट नंबर होगा जब। क्लर्क भर दिया, ठीक है। इसके बाद वार्डन, जेल वार्डन मेल भर दिया। स्टोर कीपर +2 हो या +2 वोकेशनल हो, भर दिया। ये नहीं, असिस्टेंट वॉलीबॉल, लाइब्रेरियन, ये मेरे पास नहीं है। लाइब्रेरी स्टोर मुंशी,
स्टोर मुंशी में क्या चाहिए, +2 होनी चाहिए या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ये भर सकते हो आप। और स्टोर मैन में क्या होना चाहिए, +2 वोकेशनल, 2 साल का एक्सपीरियंस, ये नहीं है। तो ये है जो मेरी थी एलिजिबिलिटी। आपकी एलिजिबिलिटी अलग हो सकती है। तो ये आपकी अप्लाई करने की वो है, प्रेफरेंस बाद में भरवाई जाएगी या पता नहीं क्या होगा, वो तो बाद की बात है। अभी प्रेफरेंस नहीं है, ये सिर्फ अप्लाई करवाने के लिए। तो मैंने सारा भर दिया, अब सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे है बात, अब यहाँ पे खुला अगला ऑप्शन कि अपनी एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन अपलोड करो। अब यहाँ पे देखो हर पोस्ट की अलग अलग मांग रहा है। देखो इसमें जो हर ग्रुप में जो जो भरा है सब की मांग रहा है अलग अलग। बहुत टाइम लगेगा भाई फॉर्म भरने में, बहुत बड़ा टाइम। तो मैं बारी बारी से एक भर के दिखाता हूँ। इसमें देखो ऑडिटर के लिए कह रहा है कि ग्रेजुएशन प्रेफरेबली इन कॉमर्स आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे कह रहा है कि अपनी डिटेल भरो। अब डिटेल भरता हूँ तो देखो क्या आएगा निकल के। ये देखो यहाँ पे सब्जेक्ट भरना है, बोर्ड का नाम, एग्जाम, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इश्यू और डेट ऑफ रिजल्ट, मतलब मार्क्स कितने में से आए, अटैच डॉक्यूमेंट और अपलोड। हर पोस्ट पे ये सारा सौदा भरना है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम। गलती मत करना। तो चलो भर देते हैं बारी बारी इसको। अब देखो यहाँ पे समझने की बात है, एक मैं समझ देता हूँ फिर बाकियों में आप खुद कर लोगे। इसमें तो मांगी केवल ग्रेजुएशन की डिग्री, लेकिन ज्यादातर में क्या है, आपने एक चीज देखी होगी, ज्यादातर में लिखा था नॉलेज ऑफ हिंदी या संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे जो सबमिट करना है ना, 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट में पूछा हिंदी है या नहीं है। प्लीज अपलोड ये वाला जो है सर्टिफिकेट। यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ, देखो इन पे स्टार लगा हुआ है क्योंकि एसेंशियल है। ये है अगर कोई एक्सपीरियंस या कुछ अलग है वो अपलोड करो ना करो, आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री और यहाँ पे 10th की डिग्री, जहां भी हिंदी मांगे या मैट्रिक्स में मांगे, वो वाली चीज भरनी है आपको। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, कभी कुछ गलती भर दो। अब की बार इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से भरा, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है फॉर्म भरने का, बहुत टाइम लगेगा। तो चलो मैं भर देता हूँ बारी बारी। अब अगले स्टेप पे मिलेंगे अपलोड पे, ये सारी चीजें एक साथ करनी है। तो फटाफट भर के मैं अगले चलता हूँ अगले स्टेप। भाई साहब इतना लेंथी फार्म मैंने अपनी जिंदगी में नहीं भरा। वीडियो तो अब 17-20 मिनट की बनेगी, लेकिन ये वीडियो बनाने में 1 घंटा लग गया है। ये जितनी कैटेगरी देख रहे हो ना, जितनी मैंने पोस्ट अप्लाई करी है, 30-31 जो पोस्ट अप्लाई करी है, सारे के ऊपर ग्रेजुएशन की डिग्री की डिटेल डालनी, फिर अपलोड करनी। किसी में 10वीं का अपलोड करना, किसी में 12वीं का अपलोड करना, डिटेल हर पोस्ट पे अलग अलग अपलोड मांग रहा है। तो अपना ग्रेजुएशन की डिग्री पीडीएफ बना के रखो, 500 KB से कम का, +2 की 500 KB से कम, 10वीं 500 KB से कम। और फटाफट से करना, आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम। फॉर्म भरोगे आपको पता चल जाएगा, आंख निकल आएगी बाहर। लेकिन फिर भी मैंने चलो कर दिया। मैं सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। फोटो और साइन हो रह गए। ये कह रहा है फोटो अपलोड करो, कौन सा, इट इज मैंडेटरी टू अपलोड द फोटोग्राफ सिग्नेचर प्रेफरेबली सेम एज अपलोडेड ऑन सीटी। जो सीटी में करे थे लगभग वही करना, उन्हीं को प्रेफरेंस देना। फोटो एंड सिग्नेचर शैल बी जेपीजी, पीएनजी, जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। और जो 4 KB से कम नहीं होना चाहिए साइज, और 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों चीज यहाँ पे बारी बारी अपलोड कर देनी। मैं कर देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। देखो जैसे ही आप अपलोड करोगे, अगर आपका साइज सही हुआ तो यहाँ पे अपलोड करते ही यहाँ पे शो कर देगा अपने आप दोनों चीजों को, अगर साइज सही हुआ तो। साइज ध्यान रखना 4 KB से कम ना हो और 100 KB से ज्यादा ना हो, दोनों ही चीजों का यही साइज होना चाहिए। आपका अपलोड हो जाएगा आराम से। उसके बाद सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। आगे फाइनल है बस। अब देखो अब प्रेफरेंस भरने का पोर्टल आ गया। उससे पहले तो आपने पोस्ट सेलेक्ट की थी, अब पूछ रहा प्रेफरेंस। अभी प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है आपको ऊपर नीचे करके कि कौन सी प्रेफरेंस पहले होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है कि कौन सी प्रेफरेंस पहले होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपके सामने ये पोर्टल खुलेगा। आपको जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करोगे, जब ये चीज सामने आएगा आपके सामने जो ये खुल रहा है। अब आपको देखो यहाँ पे प्रेफरेंस दे रखी है, इधर है ये बटन। इस बटन को आप दबाओगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मुझे स्टोर मुंशी नीचे लेके जाना, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखो इसको मैं नीचे ले आऊंगा, जितनी नीचे कहोगे उतनी नीचे चला जाएगा ये। जिसको भी नीचे ले जाना है उसके ऊपर क्लिक करो, वो बिल्कुल वहां पे इस पे नीचे चले जाएगा। ऊपर लाना तो ऊपर कर लो, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो ये मैं अपने हिसाब से इसको, और यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने इसको सेलेक्ट कर दिया, मैं चाहता हूँ ये सबसे लास्ट में जाए। सबसे लास्ट में कितनी है, 24। तो मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे कि 24। ये देखो 24 और गो गो। अब देखो जो ये था, ये देखो 24 पे हो गई है, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, सबसे लास्ट में आ गया ये वाला स्टोर मुंशी हेल्थ का जो टिक किया था, आ गया ना सबसे। प्रेफरेंस इधर है, देखो ये तो सीरियल नंबर था आपकी लिस्ट में, ये मत देखना। प्रेफरेंस नंबर ये है 1 2 3 4।
ये जो सबसे लास्ट में मैंने भेजा है वैसे सीरियल नंबर 23 था, लेकिन आ गया 24वें नंबर पे प्रेफरेंस के ऊपर। अब मैं चाहता हूं कि जैसे मेरी सबसे जैसे मैं कहता हूं भाई मेरा ये है पटवारी, अब पटवारी लैंड रिकॉर्ड का मैं चाहता हूं 1 नंबर पे आए, तो मैं इसके ऊपर टिक करके यहाँ पे मैं डाल देता हूं 1। देखो दिखाता हूं आपको, फिर समझ जाओगे आप। 1 कर दिया, 1 करने के बाद गो कर दिया। देखो अब 1 करने के बाद जो प्रेफरेंस आएगी निकल के, वो आ जाएगी कहाँ पे गई, 1 नंबर कहाँ गया, पटवारी, पटवारी गया कहाँ, कहाँ गया भाई, ये तो ऊपर हो गया। अच्छा भाई ये नहीं हटाया मैंने, इसका चेकबॉक्स हटाना था और उसका रखना था। अभी ये चेकबॉक्स है, इसको मैं गो करूंगा। अब देखो पटवारी ऊपर आ गया, क्योंकि वो पहले वो भी टिक हो रखा था ना। अब अगर मुझे पटवारी यहीं रखना है तो पटवारी का चेकबॉक्स हटा देना है। अब मैं चाहता हूं कि इसके नीचे आए मेरा सभी फॉरेस्टर, तो मैंने इस पर क्लिक किया और कोई टिक नहीं होना चाहिए इधर। उसके बाद मैं कह दूंगा यहाँ पे फॉरेस्टर आ गया जी 2 नंबर पे, 2 पे। अब 2 करके गो कर दूंगा, ये देखो फॉरेस्टर 2 पे। अब इसको यहाँ से टिक बॉक्स को हटा दो, अब जो करनी है उसके ऊपर टिक करो, फिर हटाओ, फिर टिक करो, फिर हटाओ, ऐसे करना है। तो मैं अपने हिसाब से सेट कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना, फिर इसको लास्ट में सबमिट कर देते हैं। तो मैंने अपनी सारी प्रेफरेंस भर दी है। अब मैं यहाँ पे फाइनल प्रीव्यू कर देता हूँ और उसके बाद फाइनल सबमिट हो जाएगा, तो इसको कर देते हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने फाइनल सबमिट करना है या एडिट करना है। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो देख लेना, कोई प्रेफरेंस आगे पीछे करनी हो, नहीं करनी तो आप यहाँ पे फाइनल सबमिट करो और फिर आगे बढ़ जाओ। तो मैं फाइनल सबमिट करके कर देती हूँ, क्योंकि मैंने चेक कर लिया है। तो आप भी फाइनल सबमिट करके आगे बढ़ जाना अगर कुछ नहीं एडिट करना है तो। अब ये पूरा फॉर्म दिखा दिया और ये क्या करना है, अब ये फॉर्म है ना, यहाँ से प्रिंट करना है, पहले प्रिंट, उसके बाद साइन करना और यहाँ पे अपलोड करके सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस था पूरा फॉर्म भरने का, रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक मैंने आपको A to Z चीज बता दी है। और मेरी गारंटी है ये एक्सक्लूसिव वीडियो पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। बहुत लेंथी फॉर्म है, ठीक है, बहुत लेंथी, बहुत लंबा टाइम लगेगा, घंटा भर लग जाएगा। मुझे कम से कम 1.25 घंटा हो गया इस वीडियो को बनाते हुए, लेकिन वीडियो बनी है कितनी, 22 मिनट की, लग गया मुझे 1.25 घंटा। तो बस कुछ नहीं है, प्रिंट करके पूरा लंबा फॉर्म निकलेगा, साइन करके और यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये प्रोसेस बाकी है, अब तो ये मैं कर देता हूँ, आप कर लेना। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर देना। आगे ऑथेंटिक चीज पाने के लिए आपको यहाँ पे वीडियो मिलती रहेगी। मेरा टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उस पर जुड़ जाना। थैंक यू।